नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ, जो देखा जाए तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। मगर कोविड के बाद से लेकर आज तक अगर परफॉर्मेंस देखूँ, तो अराउंड 5600% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो बहुत सारे लोग मुझे दोस्तों ने कमेंट्स किया था इस कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए कि सही में क्या इस कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर और भी बन सकते हैं। पहले ही तो ऑलमोस्ट मल्टीबैगर बन चुके हैं 65 सॉरी 55 सॉरी 56 टाइम्स रिटर्न्स कंपनी ऑलमोस्ट दे चुके हैं, और वो भी 4 साल के अंदर अंदर। तो क्या इस कंपनी फिर से एक बार मल्टीबैगर बन सकते हैं? तो कंपनी में कितना दम है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कंपनी कितना छोटा है उसके बाद भी इतना अगर धमाका करे, तो नेक्स्ट टाइम क्या फिर से उसी तरीके से धमाका कर सकते हैं। तो मेरे पास इस कंपनी का क्या राय है और मेरे पास कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और एजुकेशन वीडियो होगा। तो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने के लिए आए हैं तो जरूर चैनल को कंटिन्यू करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना वीडियो अगर अच्छा लगे तो फर्स्ट जो बात करूंगा कंपनी का सेक्टर के बारे में, उसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रहा है, और गवर्नमेंट का एक टारगेट भी है कि 2030 तक 500 गीगावाट का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वो शिफ्ट होने वाला है। जो अभी फिलहाल के लिए जो 2000 मतलब 2023 के डेटा के हिसाब से एंड ऑफ द 2023, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा 178 मेगावाट का सॉरी गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अभी भी बहुत जर्नी बाकी है, और जर्नी जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और गवर्नमेंट जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहा है, उस बेसिस में बहुत तेजी से इस सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है। देखिए, पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था अयोध्या का राम मंदिर उद्घाटन के बाद, कि घर घर उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट किया था कि 1 लाख सोलर जो प्रोजेक्ट है वो घर में वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और फ्री मुफ्त उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्त में मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि आप अगर सोलर प्रोजेक्ट घर में लगाएंगे, तो उसमें आपको बहुत बड़ा सब्सिडी दिया जाएगा। तो इस तरीके से बातचीत जब से गवर्नमेंट करना स्टार्ट किए, तब से सोलर प्रोजेक्ट जो कंपनीज है उसका तो चार चांद लग गए, और बहुत तेजी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। जैसे आप ये भी देखेंगे तो अदानी ग्रुप कितना बड़ा टारगेट लिया है, आप देख सकते हैं कि गौतम अदानी समिटेड 2024 में गुजरात में जो सबमिशन था, उसमें गौतम अदानी एक अनाउंसमेंट किया है कि लीड अदानी ग्रुप टू इन्वेस्ट 2 लाख करोड़ इन गुजरात इन 5 ईयर्स। 5 सालों में ही सिर्फ गुजरात में ही 2 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने करने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा एक अनाउंसमेंट है, उस अनाउंसमेंट के माध्यम से कितना ग्रोथेबल होने वाला है इस सेक्टर का। तो हर लोगों के पास एफोर्डेबल मतलब पावर एनर्जी रहे, और वो भी मुफ्त में रहे, तो एक पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा उस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ होने का। और उस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, उसका भी लगातार ग्रोथ होते चले जा रहे हैं। और एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो माइंड के वेबसाइट से मिला। आप देख सकते हैं, ईयर एंड 2023 ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स सीन्स ब्राइट एज इंडियंस बिकम ग्लोबल रिन्यूएबल लीडर। मतलब ग्लोबली जो रिन्यूएबल लीडर्स है, वो उस लीडर के जो नाम है, उसमें नाम टॉप रैंकिंग में ले जाने के लिए कंपनी इंडियन कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो इसलिए एक्सपर्ट जो है, मार्केट के जो एक्सपर्ट है, वो इस बात में एक बहुत बड़ी बात कहा है कि मार्केट बुलिश में है, और इस सेक्टर बुलिश में है। तो इस सोचिएगा, इस सारे बात मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई कंपनी को वो निवेश करेंगे, तो ये बात पहले से ही याद रखना कि उस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, सारे कंपनीज का ग्रोथ होने वाला है। तो आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका नाम है ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड। तो ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में आज चर्चा करूंगा। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है टोटली सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है। आप देख सकते हैं घर घर में जो रूफटॉप है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी काम कर रहा है। कंपनी बहुत ज्यादा पुराना भी, मतलब बहुत नया कंपनी नहीं है, पुराना कंपनी भी है। कंपनी 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और बहुत शानदार तरीके से कंपनी बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक, तो और गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी कंपनी इस सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए चले जा रहे हैं। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? इस कंपनी का कस्टमर बेस। कस्टमर देखेंगे तो आप पूरा का पूरा चौंक जाओगे। इतनी लंबा लिस्ट और इतने बड़े कस्टमर का लिस्ट मुझे बहुत कम में देखने को मिला।
अगर कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाएँगे तो कहाँ-कहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट बना के रखे हैं वो आप देख सकते हैं। तो किस-किस जगह पे, कहाँ-कहाँ पे वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल इंस्टॉल कर चुके हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन मैं आपको नहीं दिखाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कंपनी के कस्टमर बेस। तो देखिए कंपनी के टोटल जो प्रोजेक्ट है, करीबन 12,000 से भी ज़्यादा कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इंस्टॉलेशन कर चुके हैं करीबन 150 मेगावाट का। और कंपनी का टोटल जो कस्टमर्स है कितना 12,000 से भी ज़्यादा। और कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का कस्टमर बेस, चलो मैं सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं आवर क्लाइंट्स कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा और एल&टी, निरमा, टोयोटा, साथ ही साथ होंडा, इसरो, इसका भी कस्टमर है। तो आप कहेंगे सर और कौन सा कस्टमर है, चलो इसका लिस्ट आपको दिखा दूं। तो आप झलक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए और कौन सा है, इंडियन रेलवे भी है, साथ ही साथ बॉस है, बीएसएनएल है, जाइडस है, टोरेंट फार्मा है। तो कितने बड़े से बड़े कस्टमर इसके पास है आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, कितने सारे इलेक्ट्रिसिटी है, जीएससीएल है, सीजीएसएल है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो कितने बड़े से बड़े कस्टमर इसके पास है। देखिए इंडियन कस्टमर भी है, फॉरेन के कस्टमर भी इसके पास है, जीएससी बैंक्स भी है, अमूल है, इंडियन ऑयल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अदानी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इतनी सारे लंबा क्लाइंट्स इसके पास है। तो क्लाइंट्स के जो डेटा है वो आपको मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पे पूरा लिस्ट यहाँ पे नहीं निकल कर है, कोई बात नहीं। आप एक बार आपको पता चल गया कि कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी 53 के, सॉरी 5600 के आसपास रिटर्न दिया, तो इतना रिटर्न क्यों दिया, क्या कंपनी के ऊपर फोमो बाइंग हुआ? देखिए देखा जाए तो फोमो बाइंग तो हुआ है, ये बात सही भी है। फिर भी कंपनी में दम भी है, ऐसे नहीं कि कंपनी में दम नहीं है। कंपनी में कितना दम है, चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर बिजनेस में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, कितना कंपनी का कैपेक्स बढ़ रहा है वो देख लीजिए। कंपनी के कैपेक्स धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी बहुत छोटा है, छोटा मतलब बहुत छोटा कंपनी है। और कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना है मैं एक बार आपको दिखा दूं। कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 610 करोड़ के आसपास, एकदम छोटा सा कंपनी है। मतलब एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी का देखिए कैपेक्स जो है, पिछले साल में कैपेक्स था 1 करोड़ के आसपास, 1.73 करोड़ के आसपास। और इस बार वो कैपेक्स हो चुके हैं 40 लैक्स के आसपास। क्योंकि आप कहेंगे सर सिर्फ 40 लैक्स के कंपनी तो कहाँ से ग्रोथ करेगा। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे खुद प्रोमोटर खुद के शेयर को बाय कर रहा है। मतलब प्रोमोटर को खुद पता चला कि इस कंपनी में कितना ग्रोथ है। क्योंकि देखिए सेल्स का ग्रोथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस, कैन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कितना शानदार तरीके से इस साल में ग्रोथ किया। नेट प्रॉफिट जो है 157% के आसपास ग्रोथ हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 110% के आसपास ग्रोथ हुआ। सेल्स 88% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस, हर जगह पे आपको अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो आपको यहाँ पे नहीं, मैं चलो डायरेक्टली आपको बिजनेस में दिखा देता हूँ। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप बात करूँ तो आप देख सकते हैं आरओई जो एवरेज 10% के आसपास देखने को मिला, आरओसी जो एवरेज 16 से 20% के आसपास देखने को मिला। डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पहले डेप्थ कम था क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो डेप्थ तो लेना पड़ेगा। क्योंकि छोटे कंपनी के ऊपर डेप्थ लेने के अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर वो डेप्थ नहीं लेंगे तो नया से नया प्रोजेक्ट वो के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का देखिए हेवी मशीनरी जो बिजनेस है उसके ऊपर है, मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बिजनेस है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो कंपनी का देखिए ग्रोथ का किस तरीके से हुआ है। पहले मैं आपको पी रेशियो के बारे में चर्चा करूंगा। तो पी रेशियो देखेंगे आज टॉप लेवल में है, 90 के आसपास है। और उसी तरीके से अगर कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो वो भी देखिए आज टॉप लेवल में है। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिला क्योंकि कंपनी लगातार ग्रोथ किया और टॉप लेवल में जा चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के डेप्थ जो है वो थोड़ा सा इस बार बढ़ चुके हैं। तो डेप्थ के बारे में तो पहले ही मैं बोल चुका हूँ। अभी मजेदार बात यह है कि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो देखा जाए तो धीरे धीरे करके सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, बीच में ज्यादा सेल्स भी हो गया था, फिर से कम हो गया क्योंकि थोड़ा सा वोलेटिलिटी है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। और आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, जो पहले कंपनी एक बार लॉस कर रहे थे वो कंपनी आज लॉस नहीं कर रहा है। कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। और इस साल में कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट किया।
और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखो तो कंपनी का देखिए सेल्स का ग्रोथ 30% के ऊपर हो रहा है, मगर प्रॉफिट में जो ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में एंड 3 ईयर्स में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। बाकी स्टॉक का जो मतलब सीएजीआर परसेंटेज है वो 5 साल में 117%, 3 साल में 200% और 1 साल में 314% के आसपास कंपनी का टोटल सीएजीआर परसेंटेज आपको देखने को मिला। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 10 ईयर्स में आपको देखिए 15% का ग्रोथ देखने को मिला और रिटर्न देखिए कितना धमाका रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। अभी कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी की जो बोरिंग्स है वो लगातार बढ़ते चले गए। मतलब कंपनी की एक टाइम बोरिंग्स था सिर्फ 22 करोड़ और आज 39 करोड़ के आसपास है, क्योंकि कंपनी का जो टोटल हाथ में रिजर्व है उससे भी ज्यादा कंपनी का बोरिंग्स है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा एक खतरा बन सकता है। तो कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीव हुआ, कंपनी देखिए इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया। पहले देखिए 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ था, रिसीव कंपनी कर रहे थे। अभी लास्ट कुछ 2 ईयर्स में कंपनी 30 to 40 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल ट्रेड रिसीव होना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्रोजेक्ट कंपनी को जब कंटिन्यू मिलता रहे तो कंपनी डेप्थ भी ले तो उसको मिटाकर कंपनी प्रॉफिटेबल में रहने के लिए वो जरूर कोशिश करेंगे। और कंपनी के हाथ में कितना है, सिर्फ 5.5 करोड़ के आसपास कैश है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ सर, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर नहीं। तो चलो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लेते हैं। तो कंपनी के वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो म्यूचुअल फंड और एफआईएस डीआईएस तो आज तक अभी तक कोई भी बाइंग नहीं किया। प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग्स है, बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्या इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो वोलेटिलिटी जरूर जरूर होगा, ऑपरेट ऑपरेट तो जरूर होगा, क्योंकि कभी ऊपर शेयर को ऊपर लेके जाएंगे और फिर से नीचे लेके आएगा। इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार दिखेगा। जैसे कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेकर कुछ खास ग्रोथ नहीं है। और कोविड के बाद से देखिए कंपनी के जब यहाँ पे लेवल आया था इस लेवल तक, तब 3200 के पास रिटर्न दिया। और यहाँ इस लेवल में जब इस रेंज बना था, इस रेंज को जब ब्रेकआउट किया था, तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि यहाँ से एक लंबा जर्नी होने का चांसेस है। तो ओवरऑल टोटल अगर मैं मार्किंग करूँ डाउन लेवल से टॉप लेवल तक, तो आप देखेंगे तो जो करंट जो सिचुएशन है वो 7763% के आसपास रिटर्न दिया। तो एक बेस्ट तरीके से रिटर्न मिला। अभी देखिए मार्केट कंटिन्यू रनिंग है, तो ये आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर इस लेवल में क्या एंटी लेना चाहिए? तो देखिए मेरे खुद के ओपिनियन बता दूं, अगर मुझे यहाँ पे एंटी लेना होता तो मैं एंटी नहीं लेता, क्योंकि मुझे चाहिए कोई रिटेस्टमेंट, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा करेक्शन हो और एक रेंज क्रिएट करे, उसकी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो उसके बाद ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट होगा और इस रेंज के बाद मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा दिखेगा। अगर टॉप लेवल में बाइक करेंगे तो कभी ना कभी वो करेक्शन होगा और बिग फॉल देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जोडी का जो एनर्जी लिमिटेड है मेरे हिसाब से फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल कंपनी बन सकते हैं, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। तो प्लीज़ आप एक बार रिसर्च करिएगा, उसके बाद काम करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।